ये कहानी मनुष्यों के बनने की है। ये कहानी पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के बनने की है। ये कहानी हमारे अतीत की है, हमारे क्रमिक विकास की है। विज्ञान कहता है कि कभी धरती पर सिर्फ सागर था, यानी चारों ओर पानी ही पानी था, और इसी पानी से हिमालय जैसा विशाल पर्वत उत्पन्न हुआ, और धरती जो एक थी वो कई खंडों में टूटी और महाद्वीप में बदली, जिसके उत्तरी हिस्से को लॉरेशिया और दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना नाम दिया गया। वास्तव में परिवर्तन की ये कहानी बनने और संवरने की सभी घटनाओं का प्रमाण देती है। पत्थरों में मिले वो अवशेष जिन्हें हम जीवाश्म या फॉसिल कहते हैं, ये जीवाश्म मूल रूप से उन जीव जंतुओं के कंकाल, कवच, उनके पद चिन्ह और पेड़ पौधों के अंश होते हैं जो आज से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व धरती पर मौजूद थे। मुख्य रूप से अवसादी शैल में पाए जाने वाले इन जीवाश्मों की वजह से ही आज हम लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व के जीवन चक्र, मौसम चक्र, जलवायु परिवर्तन, सागर से हिमालय के उत्पन्न होने की प्रक्रिया और मनुष्य के आदिम स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके हैं। फॉसिल्स, जिससे हम हिंदी में जीवाश्म कहते हैं, क्योंकि उसमें जीव होता है। जो लाखों करोड़ों साल पहले जो जीव जंतु धरती पे थे वो उसमें नेचुरली प्रिजर्व होके है। जो फॉसिल तैयार होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में तैयार होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो पानी में तैयार होते हैं। प्लांट या एनिमल है वो जाके वो समंदर की गहराई में प्रिजर्व होता है, और इस तरह फॉसिल जो है वो तैयार होते हैं। जीवों और पादपों की उत्पत्ति और विकास के प्रमाण इन जीवाश्मों को पहचानने और संरक्षित करने में सामान्य रूप से पीलिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। हालांकि जीवाश्म संपूर्ण गोंडवाना लैंड में ही पाए गए हैं, जिसमें भारत का भूभाग भी सम्मिलित है। किंतु चंद्रपुर भारत के उन प्रमुख जगहों में से एक है जहां पर जीवाश्मों के विविध प्रकार मिले हैं, जिनमें सबसे प्रमुख वो जीवाश्म है जो करीब 200 मिलियन वर्ष पूर्व का है। इसके अलावा चंद्रपुर में डायनासोर और हाथी के भी जीवाश्म पाए गए हैं। तो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में डायनासोर के फॉसिल्स मिले हैं। यहाँ पे उसी समय के गैस्ट्रोपोड, ब्रैचियोपोड्स के फॉसिल मिले हैं वहाँ पे ज़्यादातर। और हमारे एरिया में ज़्यादातर प्लांट फॉसिल या फिर लीफ इम्प्रेशंस ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं। रिसेंटली यहाँ पे जो अलुवियम नाम का सेडिमेंट है उसमें हाथी के भी फॉसिल्स पाए गए। विदर्भ में भी, तेलंगाना में पाए गए। जीवाश्मों के संदर्भ में चंद्रपुर के महत्व को देखते हुए चंद्रपुर के ही विसापुर में एक जीवाश्म संग्रहालय स्थापित किया गया है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी बोटानिकल गार्डन नाम से प्रसिद्ध इस संग्रहालय में जीवाश्मों को व्यवस्थित तरीके से संरक्षित किया गया है। इस संग्रहालय ने दुनिया भर के जीवाश्म विज्ञानियों और विद्यार्थियों को आकर्षित किया है। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी जीवाश्मों को देखने और उसके बारे में जानने के लिए यहाँ पर आते हैं। श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी गार्डन विसापुर, वहाँ पे जो हमने जीवाश्म रखे वो हमारे चंद्रपुर जिले के पास के, और कुछ जो हम घुगुआ फॉसिल पार्क गए थे वहाँ के भी कुछ जीवाश्म रखे हैं। इस संग्रहालय से प्रेरणा लेकर देश के अन्य स्थानों पर भी ऐसे ही संग्रहालय और जीवाश्म पार्क स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वास्तव में चंद्रपुर के विसापुर में स्थापित ये बोटानिकल गार्डन जीवाश्मों को संरक्षित रखने और ज्ञान वर्धन करने का एक सार्थक प्रयास है, जो जीवाश्म विज्ञान के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रहा है।